मुंबई इंडिया, रात का वक्त। वेन्यू प्लेस पर विराग और मोहब्बत दोनों बीच बीच खड़े थे और उनके ऊपर एक स्पॉटलाइट जल रही थी। मोहब्बत धीरे से बोली, पर मुझे डांस करना नहीं आता। गलती से मैंने कुछ कर दिया और आपको गुस्सा आ गया तो आपको सबके सामने मुझे डांटना शुरू कर देंगे। विराग मोहब्बत को अपने और करीब खींचते हुए उससे बोला, रिलैक्स शुगर, कुछ नहीं करूंगा मैं, जस्ट फॉलो माई लीड्स। बोलकर विराग ने मोहब्बत को खुद से दूर किया। इस वक्त उसने मोहब्बत के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। उसने मोहब्बत को वापस अपने करीब खींचा और उसके कमर पर अपने दोनों हाथ रख ले। विराग ने झुककर मोहब्बत की नोच पर हल्का सा किस किया और फिर उसने उसे घुमाकर बैकअप कर लिया। मोहब्बत की पीठ विराग के सीने से लगी हुई थी। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। विराग झुककर मोहब्बत के कान में बोला, सी शुगर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम पैनिक नहीं करोगी और मेरी बात मानोगी, और ये सिर्फ इस डांस पर एप्लीकेबल नहीं है, ये हर बात पर है, राइट। बोलकर विराग ने मोहब्बत के कान को अपने होठों से छुए और फिर उसे अपनी तरफ घुमाया। मोहब्बत विराग के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोली, आप कहना चाहते हैं कि मुझे हमेशा आपकी बातें माननी पड़ेगी। बोलते हुए मोहब्बत विराग को देख रही थी। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर वो उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ झुकाते हुए वापस सीधा लेकर आया और फिर उसके कान में बोला, यस शुगर, तुम बहुत सही समझी हो और सही टाइम पर समझी हो। बोलकर फिर से मोहब्बत को घुमाया और इस बार विराग का एक हाथ मोहब्बत के एक कंधे से होते हुए दूसरे कंधे पर था। विराग ने झुककर मोहब्बत के बालों में अपना चेहरा छुपाया और कुछ पल रुककर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, यू आर रियली स्वीट शुगर, यू स्मेल्स लाइक स्वीट स्वीट चेरी। विराग की बात सुन मोहब्बत के गाल लाल हो चुके थे। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और धीरे से बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं। विराग ने मोहब्बत के बालों को एक तरफ की और उसके कंधे पर किस करके उससे बोला, मैं ये कह रहा हूँ शुगर, जो तुमने सुन लिया तो मुझे दोबारा नहीं बोलना। बोलकर मोहब्बत को फिर से अपनी तरफ घुमाया और उसने मोहब्बत की गर्दन पर हाथ रख उसका चेहरा अपने बेहद करीब कर लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इस वक्त मोहब्बत की हार्ट बीट भी काफी बड़ी हुई थी। उसके हार्ट बीट इतनी बड़ी हुई थी कि विराग और वो दोनों ही उसके दिल की धड़कनों को साफ सुन सकते थे। विराग ने मोहब्बत के चेहरे को अपने हाथ में भरा और उससे बोला, माय स्वीट स्वीट शुगर, मेरे करीब आकर तुम्हारे दिल की धड़कन ऐसे शोर कर रही है जैसे मैं तुम्हें तुमसे चुराने वाला हूँ। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही विराग उसके चेहरे पर झुकने लगा था। विराग को अपने चेहरे पर झुकता पाकर मोहब्बत की हार्ट बीट और बढ़ चुकी थी। वो बस विराग को देख रही थी। वही विराग मोहब्बत के होठों के बेहद करीब आ चुका था। इससे पहले कि उसके होंठ मोहब्बत के होठों को छू भी पाते, एक आवाज आई, मिस्टर विराग सिंह राठौर। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से सिर घुमाकर मालिनी को देखा जो एंट्रेंस पर खड़ी थी। मालिनी को देखते ही मोहब्बत कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। विराग ने मोहब्बत का चेहरा छोड़ और फिर मालिनी को देखते हुए धीरे से बोला, अगेन ए ड्रामा बिगिंस। बोलते हुए विराग के फेस पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे। मोहब्बत और विराग के इंटरव्यू के बाद वहां से पैपरजी जा चुके थे। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ गेस्ट बचे हुए थे। प्रारंभ ने जैसे ही मालिनी के साथ हरप्रीत को देखा उनके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी, फिर सारी चीज याद आते ही उनकी स्माइल गायब भी हो गई। प्रारंभ में माइक लिया और फिर सबको देखते हुए बोले, हेलो एवरीवन, सो रिसेप्शन पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। आई थिंक आप सभी लोग बाहर अपना डिनर कर सकते हैं, राइट, सो हम बाहर चलते हैं। प्रारंभ की बात सुन सारे गेस्ट बाहर जाने लगे जहां पर डिनर की अरेंजमेंट की गई थी। सबके जाने के बाद प्रारंभ ने अपने असिस्टेंट को बाहर का ध्यान रखने के लिए बोला और फिर वो वापस से हॉल के अंदर चले गए। मालिनी मोहब्बत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, वाह, मुझे नहीं पता तो मेरी बेटी यहाँ पर इतनी अच्छी जॉब कर रही है। फैशन डिजाइनिंग की जॉब ऐसी होती है कि डांस करना पड़ता है, किसी के करीब जाना पड़ता है, इतनी चीज करनी पड़ती है, मुझे नहीं पता था। मोहब्बत मालिनी की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, मम्मा प्लीज लिसन टू मी, मैं आपको बताती। पर मालिनी बीच में ही बोली, क्या बताती तुम? ये बताती कि तुमने किसी से शादी कर ली। इतना बोलते ही मोहब्बत रुक गई क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तापसी जो वहीं पर खड़ी थी और किसी का भी ध्यान उससे पर नहीं गया था, वो अचानक से बोली, ये क्या बताएगी मिस कश्यप? मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बेटी ने क्या किया। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से तापसी को देखा। तापसी मोहब्बत को देखते हुए मालिनी से बोली, आपकी सुकौल महान बेटी विराग सिंह राठौर के साथ गोवा में एक रात बिता चुकी है और उस वक्त विराग सिंह राठौर मेरा हस्बैंड था। आपकी बेटी ने मेरा घर तोड़ा, हमारा डिवोर्स करवाया और अब ये खुद विराग के बच्चे की मां बनने वाली है।
तापसी की बात सुनते ही मालिनी और हरप्रीत की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। उन दोनों ने मोहब्बत को देखा जो तापसी को देख रही थी। मालिनी मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, शर्म नहीं आई तुम्हें शादीशुदा इंसान की जिंदगी बर्बाद करते हुए, मेरी परवरिश को खराब करते हुए तुम। इतना बोलते ही मालिनी ने मोहब्बत के ऊपर हाथ उठा दिया। वही मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जब उसके गाल पर उसे कोई थप्पड़ फील नहीं हुआ, तब उसने अपनी आंखें खोली और उसके सामने मालिनी का हाथा था जिसे विराग ने पकड़ा हुआ था। मोहब्बत ने एक बार विराग को देखा और फिर मालिनी को। इस वक्त मालिनी और विराग एक दूसरे को घूर रहे थे। विराग मालिनी का हाथ छोड़कर उससे बोला, शी इज नॉट जस्ट योर डॉटर मिस कश्यप, शी इज माई वाइफ, और मैं मेरी वाइफ के ऊपर किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं करता, तो किसी का हाथ उठाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर चाहे वो उसकी खुद की माँ ही क्यों ना हो। मोहब्बत धीरे से बोली, विराग प्लीज। विराग बिना मोहब्बत को देखे उससे बोला, जस्ट शट अप शुगर, तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे पर ऐसी चीज नहीं आने दूंगा। मालिनी हल्का सा हंसकर बोली, वाह मोहब्बत, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद तुमने अपने लिए एक ऐसा इंसान ढूंढा है जो तुम्हारी माँ पर सवाल उठा सके। मोहब्बत ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं, आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए प्लीज। बोलते हुए मोहब्बत मालिनी की तरफ बढ़ने लगी। तभी मालिनी 2 कदम पीछे हटकर बोली, बस जहाँ हो वहीं रुक जाओ। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं तुम्हें एक अच्छी परवरिश दी थी, ये सोचा था कि मेरी बेटी कोई गलती नहीं करेगी और इतनी बड़ी गलती तो कभी नहीं कर सकती, लेकिन तुमने तो मेरा विश्वास तोड़ दिया, और ऐसे तोड़ा कि अब विश्वास कभी जुड़ नहीं सकता। तुमने किसी का घर तोड़ दिया, कैसे कर गई इतना सब कुछ। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून। न तुम मेरा खून नहीं हो, अगर मेरा खून होती तो ये हरकत कभी नहीं करते तुम। इतना बोलते ही मालिनी रुक गई। वही मालिनी की आधी कही बात का मतलब भी मोहब्बत पूरी तरह समझ चुकी थी और अब उसकी आंखें आंसुओं से भर चुके थे। मोहब्बत ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी मालिनी दोबारा बोली, अगर न्यूज़ नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरी बेटी जिस पर मैं प्राउड फील करती थी वो यहाँ पर शादी करके बैठी है, माँ बनने वाली है। बोलते हुए मालिनी का गला रूंध गया था। वहीं हरप्रीत अभी तक मालिनी को देख रही थी, तभी अचानक उसकी नजर प्रारंभ कर गई और प्रारंभ को देखते ही उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हरप्रीत ने कुछ पल प्रारंभ को देखा और फिर विराग को ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कुछ समझ में आ चुका था। हरप्रीत प्रारंभ को देखते हुए मन में बोली, नहीं, इस वक्त नहीं, अभी कुछ भी कहा तो बात और भी कर सकती है, प्रारंभ से बाद में बात करनी होगी। सोचते हुए हरप्रीत ने एक नजर विराग को भी देखा। विराग मालिनी को देखते हुए उससे बोला, मिस कश्यप, न्यूज मीडिया के बीच मैंने ही वायरल की थी क्योंकि मैं चाहता था कि मोहब्बत और मेरी शादी सबके सामने आए। जब मैं खुद चाहता था कि उसके और मेरी शादी सबके सामने आए तो फिर मोहब्बत गलत नहीं हुई, राइट। मैंने कोई भी चीज छुपा कर नहीं रखी है और ना मैं छुपाना चाहता था। मालिनी विराग को देखते हुए उससे बोली, तुम नहीं समझोगे, लड़कों को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या है। एक से शादी की थी, उसे छोड़कर दूसरे से शादी कर ली, क्या पता कल को तुम मोहब्बत को छोड़ दो। क्या गारंटी है इस बात की कि तुम मोहब्बत का साथ दोगे। विराग के बोलने से पहले ही मोहब्बत मालिनी से बोली, मम्मा प्लीज आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज मेरी बात का बिलीव करिए। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मैं उस रात क्लब में रूम सर्विसिंग के ले गई थी, मुझे नहीं पता था वहां पर विराग होंगे और मैं। मालिनी बीच में बोली, नशे में थी तुम, इतना नशा था कि तुम्हें पता ना चले कि तुम क्या कर रही थी। बताओ मोहब्बत नशे में थी। मालिनी का सवाल सुन मोहब्बत का मुंह बंद हो चुका था। मोहब्बत को चुप देख मालिनी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कुछ पल बाद मालिनी अपनी आंखें खोली और फिर बिना किसी भाव के बोली, मोहब्बत कश्यप नहीं, मोहब्बत विराग सिंह राठौर। तुम खुश रहो अपनी जिंदगी में, जो करना है करो, आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए थे जो मुझे मिल गए। एक बात याद रखना, मालिनी कश्यप से माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं लगती तुम मेरी, तुम्हारे जैसी लड़की को मैं अपनी बेटी नहीं मानती। इतना बोलकर मालिनी तुरंत वहां से निकल गई। हरप्रीत ने एक नजर मोहब्बत को देखा और फिर वो मालिनी को आवाज लगाते हुए उसके पीछे चली गई। वहीं उनके जाते ही मोहब्बत घुटनों के बल नीचे गिर चुकी थी। इस वक्त उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मोहब्बत की हालत देख तापसी धीरे से बोली, यू डिजर्व इट मोहब्बत कश्यप। बोलकर तापसी भी वहां से चली गई। प्रारंभ मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोले, मोहब्बत बेटा तुम। विराग बीच में बोला,
दादू आप बाहर जाए, इसे मैं हैंडल कर लूंगा। प्रारंभ मोहब्बत को देखते हुए विराग से बोले, जस्ट टेक केयर ऑफ हर, बोलकर वो भी चले गए। प्रारंभ के जाने के बाद विभाग ने मोहब्बत को देखा, जो नीचे बैठे सर झुकाए रो रही थी। विराग ने मोहब्बत की बाह पकड़कर उसे खड़ा किया और फिर उसे अपने करीब खींचते हुए उससे बोला, ट्रूथ ऑलवेज हर्ट्स शुगर, और जो यहाँ पर हुआ वो सच्चाई थी, जस्ट एक्सेप्ट इट। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपनी लाल आंखों से विराग को देखा और धीरे से बोली, ये सब पता था आपको? आपको पता था कि मम्मा आएंगी यहाँ पर? आपको सब पता था? क्या सब जानता था विराग? जानने के लिए पढ़ते रहिए। मोहब्बत का सवाल सुन विराग बिना किसी भाव के उसे देखने लगा था। उसे शांत देख मोहब्बत में विराग का कॉलर पकड़ उसे अपने पास खींचा और उससे बोली, कुछ पूछा मैंने आपसे? मुझे सच जानना है। पता था ना ये सब आपको, प्लीज मुझे सच बताए विराग आप। विराग बीच में बोला, आई नो एवरीथिंग शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत बिल्कुल शांत हो गई थी। उसने कुछ पल विराग को दिखा और फिर विराग का कॉलर छोड़ 2 कदम पीछे हट गई। थोड़ी देर बाद मोहब्बत धीरे से बोली, सब पता था। आपने शादी अनाउंस की, मुझे नहीं बताया। मेरे घर वाले यहाँ तक आ गए, मुझे पता भी नहीं चलने दिया। आप चाहते हैं कि मैं हमारे बच्चे को सेफ रखूं, मैं स्ट्रेस ना लूं, और आप मेरे स्ट्रेस की वजह खुद बनते हैं विराग। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? कौन कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप मुझसे, जो मेरे साथ ही कर रहे हैं? जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं, आपने मेरी जिंदगी को 360 एंगल पर बदल कर रख दिया है। कुछ नहीं बचा मेरे पास, एक एक करके हर चीज आपने छीन लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास खुद की फैमिली नहीं है। ये सुनते ही विराग ने मोहब्बत की बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उससे बोला, फैमिली? किस फैमिली की बात कर रही हो तुम शुगर? वो फैमिली जिसने एक बार भी तुम्हारे आंसू नहीं देखे, या वो फैमिली जो तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती थी, या वो फैमिली जो पहले से माइंडसेट बनाकर आई थी कि उनकी बेटी गलत है? बोलकर विराग ने झटके से मोहब्बत को छोड़ दिया। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, फैमिली का दूसरा नाम ट्रस्ट और सपोर्ट होता है शुगर, और जिसे तुम फैमिली बोल रही हो, न वो तुम पर ट्रस्ट करती है, न वो तुम्हारा सपोर्ट है। बच्चा चाहे कितना भी गलत हो, माँ बाप एक बार अपने बच्चों की बात सुनते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ मालिनी कश्यप, उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज दिख रही थी और वो था एक्यूजेशन। वो तुमसे कोई जवाब लेने या तुमसे बात करने नहीं आई थी। वो सिर्फ और सिर्फ तुम पर इल्जाम लगाने आई थी, और इल्जाम लगाकर तुमसे रिश्ता तोड़कर चली गई। मोहब्बत गुस्से में बोली, वो जो भी करती, उनकी मर्जी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो यहाँ पर आ रही थी? एक बार तो बताया होता आपने विराग। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, क्यों बताता मैं तुम्हें शुगर? जब तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली ने तुम्हें ये बताना नहीं जरूरी समझा कि आज वो तुम्हें रुलाने वाली है, तो मैं क्यों बताऊं? टेल मी, एक रीजन दो कि मैं तुम्हें सारी चीज बताऊं। बोलते हुए विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुक गया था। मोहब्बत धीरे से बोली, यू आर सिक विराग सिंह राठौर। यू आर वेरी वेरी मच सिक, मुझे आइडिया नहीं थी कि आप। विराग बीच में ही बोला, कम ऑन शुगर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस वजह से तुम मुझे ऐसा रिएक्शन दो। मुझे सिर्फ एक बात पता थी कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी नानी मुंबई आ चुकी है, उन्हें तुमसे मिलना है, और वो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जो भी किया वो उनका लुकआउट था और तुम्हारा लुकआउट था। उस चीज में मेरा कोई मैटर नहीं है, और ये सच्चाई है। तुम्हें फेस करनी थी, आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी फैमिली को फेस करना था, तो आज कर लिया ताकि आगे से कोई प्रॉब्लम ना हो। मोहब्बत धीरे से बोली, प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, नहीं समझेंगे आप, मुझे नहीं समझेंगे। हु एम आई टू यू? सिर्फ और सिर्फ एक लड़की जो आपके बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली है। उसके अलावा आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? कुछ नहीं जानते, मेरे दर्द को नहीं जानते। बोलते हुए मोहब्बत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कुछ पल विराग को देखा और फिर वो तुरंत वहां से चली गई। मोहब्बत के जाने के बाद विराग धीरे से बोला, सी वॉट वी कैन डू शुगर। बात का स्ट्रेस देने से बेटर था कि तुम्हारे लिए ये स्ट्रेस आज खत्म हो जाए। इट्स बेटर कि तुम अभी समझ जाओ कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारा साथ कभी नहीं देगी, और फैमिली, दे आर नॉट फैमिली, दे आर जस्ट सम टॉक्सिक पर्सन जो तुम्हें ब्लेम करने के लिए यहाँ तक आ गए थे। बोलकर विराग ने सर हिला दिया। वही वेन्यू हॉल से बाहर निकालने के बाद मोहब्बत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। इस वक्त उसका बहुत ज्यादा रोने का मन कर रहा था। मालिनी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और उसे चीख चीख कर रोने का मन कर रहा था। मोहब्बत की नजर सीधे विराग के कार पर गई, जो कि पार्किंग में थी। वो उसे कार की तरफ बढ़ गई। कार के पास पहुंचते ही मोहब्बत कार का गेट खोलकर बैक सीट पर बैठ गई। ड्राइवर वहीं पास में खड़ा था, इसीलिए कार पर लॉक नहीं लगा हुआ था।
वही मालिनी और हरप्रीत वेन्यू के बाहर दूसरी तरफ खड़े थे और वो कैब का वेट कर रहे थे। इस वक्त मालिनी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, वहीं हरप्रीत के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। हरप्रीत को मालिनी की बात याद थी जो उसने कैब में उनसे कही थी कि अगर मोहब्बत ने कुछ भी गलत किया होगा तो वो उसे कभी माफ नहीं कर पाएंगी। हरप्रीत मालिनी को देखते हुए उससे बोली, मालिनी मेरी बात। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी एक आवाज आई, अच्छा हुआ कि आप लोग मेरे कहने पर यहाँ पर आ गए। ये सुनते ही मालिनी और हरप्रीत दोनों ने तापसी को देखा जो थोड़ी दूरी पर ही खड़ी थी। तापसी उन दोनों के पास गई और उन दोनों से बोली, थैंक यू मेरे कहने पर यहाँ पर आने के लिए। मालिनी तापसी को देखते हुए उससे बोली, आना था ही। थैंक यू यहाँ की एंट्री का एक्सेस दिलवाने के लिए, वरना मुझे तो पूरी चीज पता ही नहीं चलती, अपनी आंखों से नहीं दिखती कि मेरी वो लड़की इस हद तक गिर चुकी थी। आई एम सॉरी, मोहब्बत की वजह से तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ हुआ। तापसी धीरे से बोली, अब क्या कर सकते हैं आंटी, मोहब्बत माँ बनने वाली थी तो ऑफ कोर्स विराग उसका ही साथ देगा, वो उस लड़की का साथ क्यों देखा जो कभी माँ नहीं बन सकती। बोलते हुए तापसी की आंखें नम चुकी थी। मालिनी धीरे से बोली, प्लीज मुझे माफ कर देना मेरी। तापसी बीच में बोली, नहीं आंटी, आप क्यों माफी मांग रही है, गलती जिसकी थी वो आप नहीं है तो आप रहने दीजिए, प्लीज आप माफी मत मांगिए। बोलते हुए तापसी ने मालिनी को हल्का सा हक कर लिया। मालिनी को हक करते ही तापसी के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। तापसी मन में बोली, कमाल है, इमोशनल फूल को और इमोशनल फूल बनाने का अलग ही मजा आता है। अपनी बेटी की सगी नहीं हुई और मेरी सगी होने चली, स्टूपिड वुमेन। सोचते हुए तापसी ने अपनी आंखें साफ की और आई रोल करते हुए वो मालिनी से अलग हो गई। मालिनी कुछ बोलती तभी वहां पर उनकी कब आ गई। मालिनी ने हरप्रीत को देखा और उससे बोली, चलिए माँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तापसी एक बार फिर से सॉरी, अपना ख्याल रखना और कभी भी जरूरत हो तो मुझे बताना, ओके। बोलकर मालिनी हरप्रीत के साथ कैब में बैठकर वहां से चली गई। कैब को जाते देखा तापसी धीरे से बोली, जरूरत तो पड़ेगी आपकी मालिनी कश्यप। आफ्टर ऑल आप मेरा वो हथियार है जो मोहब्बत कश्यप को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा काम आएगा। एक बेटी अपनी माँ के बुरे शब्द कब तक बर्दाश्त करेगी, एक दिन ऐसा टूटेगी कि बच नहीं पाएगी। बोलते हुए तापसी की स्माइल और गहरी हो चुकी थी। वही मोहब्बत इस वक्त कार में बैठी हुई थी और वो बैक सीट पर बैठी रोने में बिजी थी। उसका बहुत मन कर रहा था रोने का और अभी यहाँ पर कोई भी नहीं था उसे संभालने के लिए, जिस वजह से उसे और रोना आ रहा था। मोहब्बत सर झुकाए रो रही थी कि तभी अचानक कार का गेट खुला। मोहब्बत में झट से सामने देखा तो पाया कि विराग उसे देख रहा था। विराग को देखते ही मोहब्बत उससे बोली, क्या है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाए, आप सच्चाई सामने लेकर आए। आपने मुझे दिखाया कि मुझे कैसे रहना है। आप मुझे बताए कि जो चीज बाद में होनी है वो पहले हो जानी चाहिए। आप जाए यहाँ से, ना तो मुझे आपको देखना है ना मुझे आपसे बात करनी है। और उसने इतना ही कहा था कि तभी विराग अंदर आया और उसने कार का गेट बंद कर दिया। मोहब्बत अपनी आंसू भरी आंखों से विराग को देख रही थी। वो कुछ बोल पाती उससे पहले विराग ने उसे खींचकर अपने लैप पर बैठा लिया। मोहब्बत धीरे से बोली, छोड़िए मुझे विराग प्लीज। बोलते हुए मोहब्बत में सर झुका लिया। विराग मोहब्बत का सिर अपने कंधे पर रखते हुए उससे बोला, यू वांना क्राई शुगर देन क्राई। नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें, 10 मिनट का वक्त, जितना रोना है रो लो। विराग की बात सुनते ही मोहब्बत का फिर से ब्रेकडाउन हो गया और अब बुरी तरह विराग कंधे पर सर रखे हुए रो रही थी। वही विराग बिना कुछ बोले उसकी पीठ सहला रहा था। उसने अपने फोन पर किसी को मैसेज किया और फिर वो दूसरे हाथ से मोहब्बत के बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। रोते रोते ही मोहब्बत धीरे से बोली, मम्मा, आई वॉन्ट मम्मा। बोलते हुए मोहब्बत का गला भी बैठ चुका था। करीब 8 मिनट बाद मोहब्बत धीरे धीरे शांत होने लगी थी। थोड़ी देर बाद विराग ने सिर टेढ़ा कर मोहब्बत को देखा और पाया कि वो रोते रोते ही सो चुकी थी। मोहब्बत के सोने के बाद विराग ने बाहर से ड्राइवर को अंदर आने का इशारा किया। ड्राइवर अंदर आया और उसने तुरंत कार स्टार्ट कर दी। विराग ने पार्टीशन का बटन ऑन किया और फिर ड्राइवर से बोला, पेंट हाउस जाना है। विराग की बात सुन ड्राइवर ने पेंट हाउस के रूट की तरफ कार बढ़ा दी। विराग ने सर झुकाकर मोहब्बत को देखा जिसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसने पॉकेट से अपना रुमाल निकाला और फिर वो मोहब्बत के पूरे चेहरे को साफ करने लगा जो आंसुओं से भीगा हुआ था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने पेंट हाउस के बिल्डिंग के बाहर कार रोकी। विराग ने मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और फिर वो उसे सीधे बेडरूम में ले गया। बेडरूम में जाते ही विराग ने मोहब्बत को बेड पर लिटा दिया और उसके लिटाते ही मोहब्बत की आंखें खुल गई। मोहब्बत में विराग को देखा और धीरे से बोली, पानी। विराग उसके पास बैठकर उससे बोला,
वेट शुगर जस्ट रिलैक्स ओके, बोलकर उसने नाइट स्टैंड पर रखा पानी का ग्लास उठाया और फिर उसने मोहब्बत को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद मोहब्बत ने विराग के कंधे पर सिर रख लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विराग मोहब्बत के कंधे को हल्का हल्का सहलाते हुए उससे बोला, आर यू स्लीपी शुगर? मोहब्बत धीरे से बोली, आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड फ्रॉम एवरीथिंग। बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोली और फिर विराग को थोड़ी देर देखने के बाद उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। विराग कुछ पल रुका और फिर उसने मोहब्बत के बालों को एक तरफ करके उसके दुपट्टे को साइड में रखा और फिर उसने मोहब्बत की इयररिंग्स उतारे। कुछ ही पल में विराग ने मोहब्बत की सारी एक्सेसरीज उतार दी थी। मोहब्बत ने अपनी खुली आंखों से विराग को देखा और फिर उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। विराग ने मोहब्बत को सामने से हक किया और पीछे से उसने मोहब्बत के ब्लाउज की जिप खोल दी। थोड़ी देर में विराग ने खुद मोहब्बत के सारे कपड़े चेंज करके उसे अपनी एक टी शर्ट पहना दी और फिर उसे बेड पर लेटा दिया। विराग मोहब्बत के गाल पर हाथ रखकर उसे बोला, शुगर तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं सो सकती, ओके सो गेट अप। बोलते हुए उसने मोहब्बत को उठाया और फिर उसके साइड में पिलो रखकर विराग खुद उसके पास बैठ गया। मोहब्बत धीरे से बोली, मुझे नहीं खाना, मुझे नींद आ रही है। विराग ने ट्रॉली पर रख खाने का प्लेट उठाया और उससे बोला, पर खाना तो पड़ेगा शुगर, तुम बिना खाना खाए नहीं सो सकती राइट। बोलकर विराग खुद मोहब्बत को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। मोहब्बत इस वक्त काफी ज्यादा थकी हुई थी और वो बहुत परेशान थी, इसलिए वो बिना बोले चुपचाप विराग के हाथ से खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद मोहब्बत धीरे से बोली, आई एम डन, मुझे नहीं खाना। और बोलते हुए उसने विराग कंधे पर सिर रख लिया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। विराग ने प्लेट ट्रॉली में रखी और फिर उसने मोहब्बत को अच्छे से बेड पर लिटा दिया। विराग ने मोहब्बत के फोरहेड पर किस किया और उससे बोला, स्लिप माई स्वीट शुगर। मोहब्बत धीरे से बोली, आई हेट यू। बोलकर उसने करवट बदल ली। क्या करेगी तापसी आगे, और क्या करेगा विराग?